हाय एवरीवन, आप सबके काफ़ी सारे डिमांड्स आ रहे थे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैटेगरी 1 मेडिकल हेल्थ अवेयरनेस बायोलॉजिकल जीके। ये अभी हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, हाई लेवल तक भी जाएंगे। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन विच डेट। देखो, आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बने। तो नर्स के ऊपर अच्छा क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है ग्लोबली। तो आपको याद रखना है 12 मई, ठीक है, 12 मई है ना, मई 12। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द थीम फॉर द लेटेस्ट इंटरनेशनल नर्स डे। शॉर्ट फॉर्म है IND। IND का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो इसका थीम क्या है ना, इसका थीम क्या है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई 12 को। ठीक है, मई 12 को ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की है। वो कौन थी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, कि वो फाउंडर थे मॉडर्न नर्सिंग के। ठीक है, तो लेटेस्ट इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, इस लाइन्स को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट एनुअली। कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को, वर्ल्ड के हेल्थ के रिपोर्ट को। तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितना भी हेल्थ वगैरह का है ये WHO देखती है, गवर्निंग बॉडी है WHO। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म है ICMR लोकेटेड। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कभी नहीं आए इस टाइप के क्वेश्चंस, मैं लेकर आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है बने, न्यू वाले क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। बाकी सारे लोग PYQs करा रहे होंगे आपको, बाय द वे PYQs तो मिलते भी नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे करेंट ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इस साल मुझे बहुत लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम इज नॉन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। विच इंडियन गवर्नमेंट स्कीम, भारत के कौन से सरकार की वो स्कीम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोलते हैं। तो बिल्कुल ये मेरे नाम से है, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM जय। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 6, विच डिजीज, कौन सी बीमारी है, बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज टू बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड ग्लोबली थ्रू वैक्सीनेशन। तो उस बीमारी का क्या नाम है, उस डिजीज का क्या नाम है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एकदम नई टाइप की क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, शॉर्ट में NRHM। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपसे आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाए और आपसे लॉन्ग फॉर्म पूछ लिया जाए, फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। ठीक है, आपको दे देगा NRHM, ये बोलेगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में लॉन्च किया गया था, 2005 में लॉन्च किया गया था गरीबों के लिए, ताकि उनको अफोर्डेबल, है ना, क्वालिटी हेल्थ केयर मिल सके। ठीक है, ये सब के लिए हो, ठीक है, सारे रूरल एरियाज के लिए हो। नंबर 8 देखते हैं, व्हाट डज डॉट्स स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की जो ट्रीटमेंट होती है ना, तो उसमें डॉट्स का क्या मतलब है ये पूछा जा रहा है। डॉट्स का वहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट है, डॉट्स का क्या मतलब है, डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन, ह्यूमन की स्किन, हमारी स्किन में, व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेस फ्रॉम सनलाइट, तो कौन सी विटामिन बनती है? विटामिन डी बनती है। देखो ऐसे तो सिंपल सबको पता होता है, सन से हमको कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी मिलती है। लेकिन इसको जो घुमा के पूछा जाता है ना, ये तरीका, ये इस तरह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर्ड किया था द फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक पेंसिलिन इन 1928? क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ देगा कब बना था, तो बता देना 1928। ठीक है, एंटीबायोटिक का नाम पूछ ले, वो बता देना। ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये तो शायद आपको याद होगा, ये चीज़, ये नाम याद होगा, है ना, क्रोमोजोम वाले में आपको शायद याद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डिफिशेंसी ऑफ विच मिनरल एलिमेंट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ गोइट्री इन ह्यूमन्स? जो डिफिशेंसी है, जो कमी है ना, मिनरल एलिमेंट की, प्राइमरी कॉज ऑफ गोइट्री इन ह्यूमन्स, आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन की याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन आर्ट्रियल सेल? सबको पता होता है ये, है ना, 7.35 to 7.45, इसी के बीच होता है। ठीक है, पहले कैटेगरी 3 पढ़ लेते हैं, फिर कैटेगरी 2 में जाएंगे। ठीक है, पहले कैटेगरी 3 पढ़ लेते हैं, ये मेरा फेवरेट है ना। क्वेश्चन नंबर 21। हु इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, अगर आपसे पूछ देगा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तुरंत बता दोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन मान लो आपसे पूछ दे हु इज कंसिडर्ड द चीफ आर्किटेक्ट, यहाँ तक अगर पूछ दे तो क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे ना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मिलाकर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दो चीज़ याद रखनी है इनके बारे में, ये कौन है? फादर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और कौन है? आर्किटेक्ट भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। मतलब यहाँ से कुछ और थोड़ा और ऐड करके क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, आरटीई। अब आपसे आरटीई का फुल फॉर्म पूछ दिया, आप तो याद रखिएगा। ठीक है, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल ऑफ द इंडियन, कौन से आर्टिकल, ये पूछा है, आर्टिकल 21 है ना, बहुत सारे आर्टिकल में बटा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 21 का भी ए। ठीक है, 21A, याद रखिएगा इस चीज़ को, राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा ऑर्गन है इंडियन स्टेट का? विच ऑर्गन ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ द अल्टीमेट पावर टू इंटरप्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिंपल याद रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम आ गया, उसी पे टिक करने का, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऊपर नहीं। ठीक है, मतलब जो भी स्टेट के साथ जो भी छेड़छाड़ है ना उसके प्रोविजंस को, तो ये सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। ठीक है, अभी झारखंड बिहार भी बटा था 2000 में, है ना, 2000 में बटा था, ये भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, है ना, करंट अफेयर्स भी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसे करंट नहीं रहा बट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नीति आयोग which replaced the planning commission of India has who serving as its ex officio chairperson? प्राइम मिनिस्टर। भाई नीति आयोग के एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, यही चेयरमैन है, चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नीति आयोग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इंटायरली विद इन द पॉलिटिकल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? याद रखना इस चीज को। ठीक है, कंचनजुंगा। ठीक है, इट इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ग्लोबली लोकेटेड राइट ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया में सिक्किम और नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, याद रखिएगा, कंचनजुंगा, है ना। 26 नंबर देखते हैं। विच मेजर रिवर इज फेमसली नॉन एज सौरो ऑफ बंगाल? सौरो ऑफ बंगाल भाई याद रखने का, बिहार में, ये यहाँ धनबाद में है। ठीक है,
दामोदर रिवर है ना, बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आएगा। धनबाद में, ठीक है। दामोदर रिवर कहाँ पे है, दामोदर नदी कहाँ पर है, धनबाद में है, झारखंड के धनबाद में, ठीक है। वेयर इज़ द कजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड विच इज वर्ल्ड फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग द वन हॉर्न्ड राइनासोरस। भाई ये सबको पता होता है, असम, बट आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप बायो वाले हो, है ना, असम। क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस क्लासिकल डांस फ्रॉम द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म कथाकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, केरला, ठीक है, केरला। कौन सा फेमस क्लासिकल डांस है फॉर्म कथाकाली ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच इंडियन, कौन से इंडियन स्टेट से ये ओरिजिनेट हुआ था कथाकाली, ये फेमस डांस है कथाकाली, केरला से, ठीक है, याद रखिएगा, स्टाइलिश डांस है, स्टोरी प्ले, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच हिस्टोरिकल बैटल फॉर्ट इन 1757 फेमली स्टेब्लिश्ड फाउंडेशन, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ, 1857 में, 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, कहीं पर आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, हु गेव द पावरफुल एंड हिस्टोरिकल स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज, नाम उसको तोड़ दो, स्वराज, खुद से राज करना, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, खुद से राज करना, ये हमारा क्या है, बर्थ राइट है, ठीक है। अपने देश में खुद से राज करना हमारा बर्थ राइट है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ये किसने, ये स्लोगन किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। एंड आई शेल हैव इट, और मेरे पास ये होना चाहिए, है ना, ठीक है, ये मेरे पास ये एक राइट है ना, ये मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, फ्रीडम की लड़ाई जब हो रही थी, आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, तब ये स्लोगन किसने दिया था, ये पूछा जा रहा है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, ये किसने स्लोगन दिया था। आप सब में से कई सारे लोगों को सिर्फ 4-5 फ्रीडम फाइटर के नाम पता होते हैं, आपको वही ऑप्शन में दे देता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, यही कुछ, जवाहरलाल नेहरू वगैरह, यही कुछ 5 नाम आपको याद होते हैं, 4-5 नाम, एंड ऑप्शन में ये दे देता है और आप टिक कर देते हो। आपने कभी सुना ही नहीं होता है बाल गंगाधर तिलक भी कोई थे, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, बाल लाल पाल, है ना, बाल लाल पाल, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो उसमें से जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, क्लियर। कैटेगरी नंबर 4, करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून वाज नेम्ड व्हाट, चंद्रयान 3। डायरेक्ट नहीं पूछेगा मून में जो अभी लैंड हुआ उस यान का क्या नाम है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है, ऐसे करके नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना, आपसे घुमा के पूछा जाएगा। मान लो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, आप सोच पाते कि यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात हो रही, नहीं सोच पाते आप, तो आपको याद होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। साउथ पोल में लॉन्च हुआ था, मून के साउथ पोल में लॉन्च हुआ था, है ना। इंडिया सक्सेसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च्ड टू एक्सप्लोर द साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3, है ना। आपको पता है चंद्रयान 3, लेकिन इस टाइम क्वेश्चन पढ़ के याद नहीं आएगा, तो इसको जरा देख लेना। व्हाट नेम वाज ऑफिशियली गिवन टू द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। हाँ, चंद्रयान 3 से मुझे लगता है इस बार एक क्वेश्चन तो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। विक्रम लैंडर ऑन द मून, व्हाट नेम वाज ऑफिशियली गिवन, ऑफिशियली उस क्या नाम दिया गया था लैंडिंग पॉइंट को, चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को, चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर ऑन द मून, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर को के जो लैंडिंग पॉइंट है उसको क्या नाम दिया गया था ऑफिशियली, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अच्छे वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, हु इज करेंट चीफ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के चीफ कौन है, करेंट चीफ कौन है, डॉक्टर टेड्रस आधानोम, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, नाम को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द दादा साहेब पालखे अवार्ड, दादा साहेब पालखे अवार्ड, कभी नाम भी सुना इस अवार्ड का, नहीं सुना, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना। दादा साहेब पालखे अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था, वो इंडिया के हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, नाम है उनका वहीदा रहमान, है ना,
वहीदा वहीदा रहमान, ठीक है। और द मोस्ट रिसेंट डिक्लेयर्ड रेसिपिएंट, है ना। 35 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35, द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन वाज अवॉर्डेड फॉर ब्रेक थ्रूस लीडिंग टू इफेक्टिव mRNA COVID-19 वैक्सीन्स टू विच डियो, ओके, दो नाम है यहाँ पे, कैटलिन कारिखो एंड ड्रू वेस्मान, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों नामों को याद रखिएगा। आ सकता है कोविड-19 से क्वेश्चन आ सकता है भाई, कोविड-19 ज़्यादा दूर नहीं है, करंट अफेयर में ये आएगा, ठीक है। 2021 की ही बात है ना, 2020 और 21 की बात है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। Which country hosted the historical G20 summit under the presidency where the African Union was inducted as a permanent members? इंडिया। G20 समिट की बात आ जाए, इंडिया, ठीक। Who became the first Indian track and field athlete to win a historic gold medal at the World एथलीट्स चैम्पियनशिप्स? नीरज चोपड़ा, हमारे फेवरेट, है ना, नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एआई चार्टबोर्ड प्लेटफॉर्म? एआई से क्वेश्चन आएगा। चार्टबोर्ड लॉन्च्ड बाय गूगल टू रिवेल ओपन एआई चार्ट जीपीटी। हाँ, देखा किस तरह घुमा के पूछा, आंसर जेमिनी। सोच पाओगे कभी इस तरह? ऑप्शन नहीं देगा, सोच भी नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द न्यूली इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल क्रिकेट एंड मल्टी स्पोर्ट्स वेन्यू विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड, सुन रहे हो भाई, लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, समझ लेना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। 40 नंबर, विच कंट्री वॉन द मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी हेल्ड इन इंडिया? कौन सी कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, है ना। इंडिया में हुआ था लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता था, दुख की बात है। कैटेगरी 5 देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल सिंबल्स, ओके। विच इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी स्पेसिफिकली मैंडेटेड विथ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस राइट एंड वेलफेयर अक्रॉस द ग्लोब? तो ये भाई ये सबको पता है, यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म से इसका चेंज हुआ था, है ना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका चेंज हुआ था। मतलब ये सही है, ये वाला सही है, ठीक है। पहले कुछ और था, अब बदल के फिर ये आया था, है ना, बहुत टाइम हो गया उसको, अब इसी को माना जाएगा, इसी को माना जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। 42 नंबर देखते हैं। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इनस्क्राइब्ड बिलो द स्टेट एम्बलम इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट स्क्रिप्चर? मुग्धका उपनिषद, एक उपनिषद है, मुग्धका उपनिषद, वहाँ से लिया गया था। आप पढ़ते हो ना, इसमें सत्यमेव जयते पढ़ते हो ना, तो ये कहाँ से लिया गया था? तो ये उपनिषद से लिया गया था। कौन से उपनिषद से? मुंडका उपनिषद से, ठीक है। 43 देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियली रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग टू इट्स टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ? 2:3 का है, ठीक है। रेशियो क्या है? 2:3 का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट बता देता हूँ नॉलेज के लिए। Who was the composer of India's national song वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। काफ़ी सारे लोगों को बस जन गण का पता होता है, भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जब वंदे मातरम का उसको बहुत लोगों को वंदे मातरम आता भी नहीं है, एंड ये भी नहीं पता कि किसने लिखा है ना, किसने गाया है, किसने कंपोज किया है, ठीक है, ये भी नहीं पता होता है। 45 देखते हैं। विच स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन, है ना, वर्क्स टू प्रिजर्व ग्लोबल कल्चरल एजुकेशनल हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स? UNESCO, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आपको फुल फॉर्म दे देगा तो फुल फॉर्म से तो आप पता कर ही लोगे, आपको फुल फॉर्म नहीं बताएगा, आपको शॉर्ट फॉर्म ऑप्शन में रहेगा, तब क्या करोगे, इसलिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये यूएन के जो भी ऑर्गेन्स है ना, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेन्स है, एक बार देख लेना गूगल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। What is the name of India's first dedicated solar space observatory mission launched by ISRO, आदित्य L1, ठीक है, मैंने बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। 47 देखते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे June 5, है ना, June 5, ठीक है।
मे 13 को क्या है कमेंट्स में बताना, मे 13 को क्या है कमेंट्स में जरूर बताना, मे 13 को क्या है कमेंट्स में। विच हिस्टोरिकल फिगर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मे 13 को क्या है। विच हिस्टोरिकल फिगर इज फॉन्डली रिमेंबर्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया बोल दिया मतलब समझ जाने का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विच ह्यूमन ऑर्गेन इज डायरेक्टली टारगेटेड एंड कंप्रोमाइज्ड बाय द ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस HIV, ठीक है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन फाइनली। द नेशनल साइंस डे इज इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन February 28 टू कॉमेरोट व्हाट डिस्कवरी, ठीक है। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है इंडिया में? क्योंकि भाई उस दिन क्या था, द रमन इफेक्ट बाय सर CB रमन का वो हुआ था, है ना, ठीक है, याद रखिए, इसका डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, रमन इफेक्ट का। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए, सुनो मेरी बात, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप कहीं पर भी जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो इसके PDF के लिए, आपको वहाँ पर PDF भेज दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, ठीक है। सबकी ID आयुष कनेक्शन है ना, आयुष कनेक्शन है, ठीक है, एक बार आप देख लेना, ठीक है, आयुष कनेक्शन है, तो आप कर सकते हो। हमें हमारी टीम आपको भेज देगी, एंड भी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी बनाऊँगा वो भी आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है।